हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। आज की जो हमारी क्लास है एमएम मटेरियल एंड मेटलर्जी मैकेनिकल फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट जो टॉपिक क्या था इसके अंदर हमने क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन फ्रॉम कुपोला फर्नेस। कुपोला फर्नेस कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर करेंगे कपोला फर्नेस की सहायता से। तो पिग आयरन जो था हमारा, जो ब्लास्ट फर्नेस से हमने आयरन ओर से जो हमने पिग आयरन मैन्युफैक्चर किया था ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो वो आयरन आपका जो है कास्टेबल नहीं है। तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करके उसको दोबारा रिफाइन किया, रिफाइन करा उसको हमने किसके अंदर, कपोला फर्नेस के अंदर। ये कपोला फर्नेस का डायग्राम है भाई हमारे पास। कपोला फर्नेस के अंदर हमने पिग आयरन को एक एज ए चार्ज के रूप में यूज किया और फिर वहां से हम मैन्युफैक्चर करेंगे कास्ट आयरन। क्योंकि पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, उसको हम कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दोबारा से फिर से रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद जो हमें आयरन मिलेगा, हमें वो कौन सा मिलेगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। तो फर्स्ट वन कास्ट आयरन जो है आपका वो किस फर्नेस के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस फर्नेस के अंदर, कपोला फर्नेस के अंदर। एंड द चार्ज मटेरियल, चार्ज मटेरियल क्या है उसके अंदर, पिग आयरन। पिग आयरन। और पिग आयरन हमने कहां से मैन्युफैक्चर किया था, आयरन ओर से मैन्युफैक्चर किया था पिग आयरन। किसके अंदर किया था ये हमने किया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। किसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, तो कपोला फर्नेस के अंदर हम क्या लेंगे, कास्ट आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से हमने क्या लिया, पिग आयरन। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने आयरन ओर को डाला, हेमेटाइट हो गया हमारा, मैग्नेटाइट हो गया, ये क्या है, आयरन ओर है। तो वहां से हमें क्या मिला, पिग आयरन मिला। पिग आयरन को हम दोबारा मैन्युफैक्चर करेंगे क्योंकि पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, उसको हम कास्ट नहीं कर सकते। तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा कास्ट आयरन। और ये कास्ट आयरन किससे मिलेगा हमें, कपोला फर्नेस से मिलेगा। ये जो डायग्राम है आपका ये किसका है, कपोला फर्नेस का है। क्लियर। कपोला फर्नेस क्या है, ये एक साफ्ट टाइप फर्नेस है। कपोला फर्नेस इज ए साफ्ट टाइप फर्नेस एंड इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1 to 2 मीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 1 to 2 मीटर। इसका जो डायमीटर है ये कितना है हमारे पास, 1 to 2 मीटर। एंड हाइट वेरीज फ्रॉम 8 to 10 मीटर। डायमीटर कितना होता है हमने, 1 to 2 मीटर एंड हाइट 8 to 10 मीटर। ठीक है, चार्ज के रूप में हम पहले बात कर चुके हैं। चार्ज के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके अंदर पिग आयरन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम फ्लक्स और कोक भी ऐड करेंगे। फ्लक्स एंड कोक। फ्लक्स एंड कोक किस लिए यूज ऐड करेंगे हम, कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लक्स एंड कोक के साथ रिएक्ट करेंगी और स्लैग फॉर्म बनाएंगी, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लक्स एंड कोक के साथ रिएक्ट करके एक स्लैग बनाए और वो उसको हम अलग से ड्रैग आउट करेंगे और जो मोल्टन मेटल होगी उसको हम अलग से ड्रैग आउट करेंगे। क्लियर। तो डायमीटर की बात करें हमने, इसका डायमीटर कितना है, 1 to 2 मीटर एंड लेंथ इज 8 to 10 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो चार्जिंग की बात करी हमने भाई, अल्टरनेट लेयर्स लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्या है, चार्जिंग डोर। क्या है, चार्जिंग डोर। यहाँ हमने सिर्फ एक लेयर दिखा रखी है। एक लेयर मतलब कि यहाँ पर एक आपके मेटल का है सबसे पहले, फिर फ्लक्स है, फिर कोक है। ऐसे इसके अंदर अल्टरनेट लेयर बनेगी, मेटल फ्लक्स कोक, फिर मेटल फिर फ्लक्स फिर कोक, फिर मेटल फिर फ्लक्स फिर कोक। 3 to 4 लेयर्स होती हैं इस प्रकार से चार्ज की। ठीक है, कि एक लेयर आपके पास सबसे पहले मेटल के आगे, इम्प्योर मेटल के आगे, जैसे हम पिग आयरन की बात कर रहे हैं, उसके बाद फ्लक्स एंड कोक। फिर एक लेयर आएगी पिग आयरन की, फिर फ्लक्स फिर कोक, फिर पिग आयरन फिर फ्लक्स फिर कोक। ठीक है, ऐसे अल्टरनेट लेयर्स में क्या करेंगे हम चार्ज को
इसके अंदर फिलअप करेंगे। कब तक फिलअप करेंगे कि इसकी लेंथ हमने कितनी बताई भाई, 8 to 10 मीटर बताई, तो कब तक फिलअप करेंगे हम इसको, चार्जिंग डोर से फिलअप करेंगे। और कहाँ तक करेंगे, चार्जिंग डोर के लेवल तक इसको हम फिलअप करेंगे। ओके, यहाँ पर है हमारे पास जी, इसको ये ट्यूयर्स है हमारे पास। ट्यूयर्स से क्या करेंगे हम, हॉट एयर को यहाँ से ब्लास्ट करेंगे। ठीक है, ट्यूयर्स का क्या काम होगा, यहाँ से जो हॉट एयर है वो इसके अंदर एंटर होगी, ब्लास्ट होगी। ये जो हमारा पोर्ट दिखा रखा है, ये जो स्पाउट है, ये क्या है, स्लैग स्पाउट, यानी कि यहाँ से हम जो स्लैग आएगा उसको ड्रैग आउट करेंगे और यहाँ से हम मोल्टन मेटल को स्पायर करेंगे। ठीक है भाई, ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है हमारे पास। ये चार्जिंग डोर, जहां से हम चार्ज को अल्टरनेट लेयर्स के अंदर, इसके अंदर चार्ज करेंगे। लेयर्स कैसे बनेंगे हमारे पास, मेटल फ्लक्स को फिर मेटल, फिर फ्लक्स, फिर को, फिर मेटल, फिर फ्लक्स एंड फिर को। जो ट्यूयर्स हैं, ये देखो ब्लास्ट पाइप एयर, तो ये जो ट्यूयर्स है, यहाँ ट्यूयर्स से हम क्या करेंगे, हॉट एयर को, ब्लास्ट एयर को चार्ज के अंदर पास करेंगे। जो स्लैग स्पाउट है, यहाँ से जो स्लैग बनेगा कोक के साथ, फ्लक्स के साथ जो इम्पिटीज बनेगी, कंबाइन होंगी, वो इम्पिटीज कहाँ से ड्रैग आउट होंगी, स्लैग स्पाउट से ड्रैग आउट होंगी। और जो मोल्टन मेटल, जो बॉटम ऑफ द मोल्टन मेटल जो होगी, जो बॉटम ऑफ द कपोला फर्नेस कलेक्ट होगी, उसको हम मेटल स्पाउट से डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमने चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद हम हॉट एयर को यहाँ से ब्लास्ट को करेंगे। तो ये जो हॉट एयर है, ये जब पास होंगी तो नियरली अबाउट 5 to 10 मिनट्स ये क्या करेंगी, इसके अंदर से पास होंगी। तो जो मेटल है उसको स्टेज में लेके जाएंगी, हॉट करेंगी, मेल्ट करेंगी, इस चार्ज को क्या करेंगी, वो मेल्ट करेंगी। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि कपोला फर्नेस की केमिस्ट्री क्या है। तो कपोला फर्नेस की केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला जोन है हमारा, केमिस्ट्री ऑफ कपोला फर्नेस, तो इसके अंदर जो सबसे पहला हमारा जोन है दैट इज द कंबसन जोन। कंबसन जोन, कंबसन जोन को हम ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसको हम, ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कह सकते हैं। कंबसन जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन, कंबसन जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर क्या होगा, पहले बात करें इसकी कि नॉर्मली इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लगभग 1530 सेंटीमीटर, 15 to 30 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आपका जोन है, ये जोन जो है, ये जोन कौन सा है हमारे पास, कंबसन जोन। क्या है, कंबसन जोन, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कह रहे हैं। अब इसको ऑक्सीडाइजिंग जोन कह रहे हैं तो कि क्या होगा भाई ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर, कि जो कंबसन है इसके अंदर, इस कंबसन जोन के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसको क्या करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे। ये जो कोक है, फ्लक्स है, इम्पिडी जो है, क्या कर रही है आपकी, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी, ऑक्सीडाइज रिएक्शन यहाँ पर होगी, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग जोन कह रहे हैं। नॉर्मल हमने क्या बताया कि ये 15 से 30 सेंटीमीटर तक की रेंज का है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज होती है 1540 डिग्री सेल्सियस टू 1840 डिग्री सेल्सियस, 1540 डिग्री सेल्सियस टू 1840 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर नियरली इक्वल टू लगभग इस हिसाब का यहाँ पर टेम्परेचर रेंज होती है कंबसन जोन के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन होगी। ठीक है, यानी कि जो इम्पिटीज है उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो C+O2, तो यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग हुआ CO2 प्लस हीट, Si+O2 ऑक्सीडाइजिंग हुआ SiO2 प्लस हीट, Mn+O2 प्लस हीट 2Mn।
जो फर्स्ट जोन है हमारे पास कपोला फर्नेस के अंदर, दैट इज द कंबशन जोन। इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होंगे, इसको ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कहते हैं। टेम्परेचर रेंज क्या है इसके अंदर, 1540 डिग्री सेल्सियस टू 1840 डिग्री सेल्सियस, एंड दीज रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन द कंबशन जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन। क्लियर। सेकंड जो जोन है इसके अंदर वो है रिडक्शन जोन। सेकंड जोन कौन सा हमारे पास, रिडक्शन जोन। तो जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हुई थी, तो रिडक्शन जोन के अंदर रिएक्शंस होंगे। और रिडक्शन ये जोन आपका कहाँ लाई करेगा, कंबशन जोन से ऊपर होगा, और जो फर्स्ट कोक जो लेवल है उससे ऊपर रहेगा, यानी कि टॉप ऑफ द कंबशन जोन एंड बॉटम ऑफ द कोक लेवल। ठीक है। तो रिडक्शन जोन के अंदर जो टेम्परेचर रेंज है हमारी वो है 1200 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीडाइजिंग जोन के अंदर जो टेम्परेचर रेंज थी हमारी वो हम कितनी बताई थी, 1540 डिग्री सेल्सियस टू 1840 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रेंज थी इसके अंदर। जो रिडक्शन जोन है इसके अंदर टेम्परेचर रेंज है हमारे पास 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी रिडक्शन जोन के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन जोन की, तो यहाँ पर जो रिडक्शन जोन के अंदर जो रिएक्शन होंगी दैट आर रिडक्स रिएक्शंस। और जैसे कि हम बात करें एक रिडक्स रिएक्शन की, जैसे CO2 प्लस C, CO2 प्लस C, तो यहाँ से 2CO प्लस हीट, 2CO प्लस हीट। थर्ड वन इज द मेल्टिंग जोन। थर्ड जोन कौन सा है हमारे पास, मेल्टिंग जोन। तो मेल्टिंग जोन के अंदर क्या होगा, जो सॉलिड मेटल है आपका वो मेल्ट होगा इन द मेल्टिंग जोन द सॉलिड मेटल चार्ज आर मेल्ट डाउन एंड ट्रिकल डाउन थ्रू द कोक। कि जो सॉलिड मेटल जो है, देखो ये है हमारे पास मेटल है, यहाँ पर आ गया आपका मेल्टिंग जोन, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास मेल्टिंग जोन। किस मेल्टिंग जोन के अंदर जो सॉलिड मेटल है आपका, जो चार्ज है हमारा सॉलिड वाला, जिससे हम कपोला फर्नेस के अंदर कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, तो ये जो मेटल है सॉलिड मेटल, ये सॉलिड मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा और ट्रिकल डाउन टू द बॉटम। ये सॉलिड मेटल आपका मेल्ट होगा इस जोन के अंदर, मेल्टिंग जोन के अंदर। तो सॉलिड मेटल जो है आपका मोल्टन स्केल के अंदर चेंज हुआ और ट्रिकल डाउन थ्रू द कोक, ट्रिकल डाउन थ्रू द कोक। तो मेल्टिंग जोन के अंदर जो रिएक्शन होगी आपकी वो क्या होगी, Fe प्लस CO FeC3 प्लस CO2 Fe3C प्लस CO2, Fa प्लस CO Fe3C प्लस CO2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन अब हमारी बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे होगी भाई, ये यहाँ से Fe3 है तो 3 और 2, ये किसके अंदर है, हमारी मेल्टिंग जोन के अंदर। जो सॉलिड मेटल है हमारा सॉलिड मेटल है, मेल्टिंग जोन के अंदर क्या होगा, मेल्ट होगा और ट्रिकल डाउन होगा, क्योंकि हमने अल्टरनेट जो चार्ज है, स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी कि चार्ज जो हमने वो लेयर्स में लगाया हुआ है, कोक फ्लक्स मेटल तो यहाँ से ये मेल्ट हुआ, तो मेल्ट होने के बाद अब ट्रिकल डाउन कैसे होगा, ये इस कोक और फ्लक्स के अंदर से ट्रिकल डाउन होगा, इस कोक और फ्लक्स के अंदर से ट्रिकल डाउन होगा ये। तो जैसे ये कोक और फ्लक्स के अंदर से ट्रिकल डाउन होगा तो यहाँ से ये कार्बन को पिकअप करेगा, पिकअप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन। ये देखिए यहाँ पर पिकअप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कार्बन, यहाँ से ये कार्बन की अमाउंट को पिकअप कर रहा है, क्योंकि कोक से निकल रहा है, फ्लक्स से निकल रहा है। यहाँ ये कंबशन जोन है, सॉरी मेल्टिंग जोन है आपका, ये मेटल सॉलिड मेटल यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ पर ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ये इस लेयर से, फ्लक्स और कोक की लेयर से आएगा आने का, इसको ये जो बॉटम है यहाँ पे है हमारे पास मोल्टन मेटल, देखो यहाँ पर है हमारे पास मोल्टन मेटल। तो क्योंकि ये हमने लेयर्स में लगाया हुआ है, तो ये मेटल आपका जब मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद इस कोक और फ्लक्स के थ्रू से पास होगा, तभी तो एक नीचे ट्रिकल डाउन होगा। तो जैसे ही ये कोक और फ्लक्स से निकलेगा तो वहां से कार्बन को पिकअप करेगा। तो मेल्टिंग जोन के अंदर हमारे पास
ये रिएक्शन है। एंड लास्ट वन इज द प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन, तो प्री हीटिंग जोन के अंदर क्या होगा, प्री हीटिंग जोन के अंदर जो चार्ज है आपका वो इनिशियली सिर्फ प्री हीट के लिए यूज किया जाएगा। उसका टेम्परेचर कुछ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के लिए उसका टेम्परेचर जो है हम कुछ रेंज तक इंक्रीज किया जाएगा इस जोन के अंदर। जो मेटल है आपका, जो चार्ज है आपका वो मेल्ट नहीं होगा, सिर्फ प्री हीट होगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर रेंज है हम कुछ लिमिट तक उसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है आपका मेल्टिंग जोन में आने से पहले ही कुछ हीट को गेन कर लेगा, और वो किस जोन में गेन करेगा, प्री हीट जोन के अंदर गेन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन, प्री हीटिंग जोन का मतलब क्या है कि मेटल जो है मेल्टिंग जोन में आने से पहले ही कुछ हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका टेम्परेचर रेंज कुछ लिमिट तक बढ़ जाएगा इस जोन के अंदर, प्री हीटिंग जोन के अंदर। तो कपोला फर्नेस के अंदर 4 जोन है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग जोन या कंबसन जोन, रिडक्शन जोन, मेल्टिंग जोन एंड प्री हीटिंग जोन, ठीक है। अब कपोला फर्नेस की पहली बात हमने बताई थी कि कपोला फर्नेस किस लिए यूज कर रहे हैं हम, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कास्ट आयरन। किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। अब कपोला फर्नेस की एडवांटेजेस पूछ लेते हैं कई बार कि एडवांटेजेस ऑफ कपोला फर्नेस। तो कपोला फर्नेस की एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली जो एडवांटेज है कपोला फर्नेस की कि इसकी इनिशियल कॉस्ट लो है, क्या एडवांटेजेस हैं, लो इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या है इसकी, इनिशियल कॉस्ट इसकी लो है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो इजी है, इजी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्या है इसके, इजी है। इनिशियल कॉस्ट इसकी लो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी लो है, कंपैक्ट एंड इजी डिजाइन है इसका, कंपैक्ट एंड इजी डिजाइन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो लो, तो ये क्या है इसकी एडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लो इनिशियल कॉस्ट, इजी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कंपैक्ट एंड इजी डिजाइन एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो लो, ठीक है। ये कपोला फर्नेस का डायग्राम, दैट्स ऑल।